नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मित्रों, मैं आज तर्पण और तर्पण विधि पर आपसे बात करने जा रहा हूं। किस प्रकार से तर्पण करना चाहिए, इस पर बात करने से पहले आपसे कहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, आज मैं तर्पण पर बात कर रहा हूं आपसे। तर्पण कैसे करना चाहिए। जो व्यक्ति तर्पण और श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, जिनके माताजी पिताजी इस मृत्यु लोक में अब नहीं रहे हैं या उन दोनों में से कोई एक भी नहीं रहा है, तो उन व्यक्तियों को अपने माता पिता और अपने दादा परदादा जो भी पितृ लोग हैं, उनके तृप्ति हेतु तर्पण अवश्य करना चाहिए और नित्य प्रति करना चाहिए, रोज रोज करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और इस प्रकार से सर्वप्रथम देवताओं का तर्पण करना चाहिए। देवताओं का तर्पण गणेश जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, और वह देवताओं का तर्पण जो है देव तीर्थ से, अंगुली में देव तीर्थ होते हैं, उन देव तीर्थ ये अंगुली के जो प्रथम भाग होते हैं, अग्रभाग, इसको देव तीर्थ कहा गया है। इसमें कुशा और जौ लेकर के एक एक अंजलि जल देना चाहिए, जनेऊ को सभ्य करके, अर्थात उल्टे कंधे में, बाएं कंधे में जनेऊ और दाएं हाथ के अंदर जनेऊ रहना चाहिए। इस प्रकार से उनको एक एक अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद जो दिव्य ऋषि हैं उनका तर्पण करना चाहिए। उनको भी, दिव्य ऋषियों को भी इसी प्रकार से तर्पण देना चाहिए, जल देना चाहिए। दिव्य ऋषि कौन है? मरीचि हैं, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा आदि ये दिव्य ऋषि हैं। उसके बाद जनेऊ को गले में माला की तरह कंठा लंबित कर करके जो दिव्य मनुष्य हैं, सनक सनंदन सनत कुमार, उनको दो दो अंजलि जल देना चाहिए और ऋषि तीर्थ से देना चाहिए। ऋषि तीर्थ ये वाला भाग होता है ऋषि तीर्थ। इसके लिए मैं आपको एक इसका चित्र दूंगा, उसमें आप समझ सकते हैं। और ऋषि तीर्थ से पुषा अक्षत के साथ दो दो अंजलि जल देना चाहिए, जनेऊ को कंठी बना करके। उसके बाद दिव्य जो अरिमादि दिव्य पितर हैं, कव्यवाट, अरिमा आदि, इन दिव्य पितरों को भी तर्पण देना चाहिए। उनको अपसभ्य करके, अर्थात दाएं कंधे में जनेऊ रहे और बाएं हाथ के नीचे जनेऊ रहे, इसको अपसभ्य कहते हैं। उनको कुशा और तिल से लेकर के तीन तीन अंजलि जल देना चाहिए और उन दिव्य पितरों को जल पितृ तीर्थ से देना चाहिए। तर्जनी और अंगूठे के बीच से उनको, और अंगूठा कुछ झुका करके जल देना चाहिए। और उसके बाद जो दिव्य यमादि चतुर्दश देवता है, धर्मराज, यम आदि, उनको भी इसी विधि से दुग्ध मिश्रित तिल और दूध मिश्रित जल से तर्पण देना चाहिए। इसी प्रकार पितृ तीर्थ से ही देना चाहिए और तीन तीन अंजलि देना चाहिए। ओम धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, धर्मराजाय नमः, इस प्रकार से जल देना चाहिए। उसके बाद चतुर्दश इन यमादि देवताओं को जल देने, तर्पण देने के बाद फिर जो अपने पितर हैं, पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी, परदादी, चाचा, ताऊ, अपने सगोत्री, जितने भी पारिवारिक लोग हैं जो इस मृत्यु लोक में अब नहीं रहे हैं, उनका देहावसान हो चुका है। और उसके बाद अपने सगे संबंधी, उनको भी इसी विधि से तीन तीन अंजलि जल देना चाहिए। और उसके बाद यह सब दे करके जो गुरु हैं अपने,
गुरु को, आचार्य को, शिष्य को, जितने भी हमारे संपर्क में आए हुए लोग हैं उन सबको 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। जो पुरुष है, पुरुष लोगों के लिए जल तस्मै स्वधा नमः करके देना चाहिए, और जो स्त्री जाति है स्त्रियों के लिए तस्मै स्वधा नमः करके 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। इसके बाद अब यह करना कैसे चाहिए, इसके लिए एक ताम्र पात्र या कांस्य पात्र होना चाहिए तर्पण करने के लिए, और उसके अलावा जल होना चाहिए, दूध होना चाहिए, जौ तिल अक्षत होने चाहिए। अक्षत का मतलब चावल, और दूध, घी, शहद, तुलसी दल, तुलसी मंजरी, गंगा जल, शर्करा, मधु, शहद, ये चीजें तर्पण के लिए इनका मुख्य सामग्री है। अब यदि आपके पुरोहित हैं, पुरोहित द्वारा आप करवाते हैं, पंडित जी द्वारा करवाते हैं, तो बहुत अच्छा है, उत्तम बात है। और यदि आप स्वयं भी इसके जानकार हैं, स्वयं कर सकते हैं। आजकल अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से भी आप कर सकते हैं। यदि आपको अभ्यास है, इस प्रकार से कर करके यह आप रोज रोज करें तो अति उत्तम होगा। और यदि आप इसके जानकार नहीं हैं, स्वयं नहीं कर सकते हैं, पुरोहित और पंडित जी भी आपको उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको एक पितृ गायत्री मंत्र बताता हूँ। उस पितृ गायत्री मंत्र को बाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी लोग उस मंत्र का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। वह किसी के लिए ये नहीं है कि उसको अमुक व्यक्ति कर सकता है, अमुक व्यक्ति नहीं कर सकता है। उसको स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सभी लोग कर सकते हैं। वह पितृ गायत्री है। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः। इस पितृ गायत्री का 3 बार नित्य प्रति जप करना चाहिए, और इस जप का आप प्रभाव देखेंगे स्वयं अपने जीवन में। आपकी जो संतान है, संतति है, उसके जीवन में जो सुख है, सौभाग्य है, सौहार्द है, शांति है, ऐश्वर्य है, वैभव है, कीर्ति है, यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यह आपको किस प्रकार से मिलता है, इसको आप प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको यह तर्पण की एक संक्षिप्त विधि बताई है। इसके बाद मैं आने वाले समय में श्राद्ध के विषय में भी, जो कनागत श्राद्ध हैं और जो सांवत्सरिक श्राद्ध हैं, एका पार्वण श्राद्ध हैं, पार्वण श्राद्ध हैं, उनके विषय में भी विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा करूंगा। मित्रों, आपने मुझे सुना, आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो कृपा करके मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।